वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। तो आज की वीडियो में हम सोशल एंड बिजनेस एथिक्स बीकॉम 6 सेमेस्टर पंजाब यूनिवर्सिटी का सेकंड चैप्टर एथिक्स इन बिजनेस मैनेजमेंट करने वाले हैं। तो फर्स्ट वीडियो में हमने पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट कवर करते हैं, उसका एक क्वेश्चन रह गया, वो हम इस वीडियो के एंड में देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, मीनिंग क्या है एथिक्स का मैनेजमेंट। तो ये बॉडी है प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स की ऑफ ह्यूमन कंडक्ट जो गवर्न करते हैं बिहेवियर बोथ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हर पर्सन के लिए डिफरेंट हो सकती है, हर पर्सन का अपना कंसेप्ट हो सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अपने स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, अपना कोड ऑफ कंडक्ट हो सकता है। अब इसके अंदर एग्जांपल हम लिख सकते हैं कि कुछ कंपनी बोल सकती है कि वर्क फ्रॉम होम बेस्ट है, कुछ बोल सकते हैं कि वर्क फ्रॉम होम अच्छा नहीं है। तो हर रोज मैनेजर और एम्प्लॉयज़ को कुछ ना कुछ डिसीजंस लेने होते हैं जिनके कुछ मॉरल इम्प्लीकेशंस होते हैं। फैक्टर्स, सबसे पहला आपका सेट ऑफ स्टैंडर्ड। तो एथिक्स हमारे मॉरल कोड्स हैं जो गवर्न करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है एक पर्सन के लिए। डिसीजन मेकिंग, हमें पता है कि इंपॉर्टेंस एथिकल डिसीजन मेकिंग का कितना इंपॉर्टेंट है। डिसीजन मेकिंग हार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए। तो मैनेजर्स के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंटरेक्ट करे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के साथ, जैसे आपके कस्टमर, सप्लायर, गवर्नमेंट ऑफिशियल और कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव। एथिकल ट्रांसफॉर्मेशन, तो कंसेप्ट आपके बिजनेस एथिक्स का सिग्निफिकेंटली चेंज हुआ है। हिस्टोरिकली हम उससे रेफर करते थे एज ऑपरेटिंग अ बिजनेस, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, ये बियॉन्ड द लॉ चला जाता है। सोशली रिस्पॉन्सिबल है, जो हमारा इमरजेंस है इंटरनेट का 1990s में, इसने हेल्प किया है कि ये स्पार्कअप कर रहा है हमारे सोशल प्रेशर बिजनेस पे, जो एम्फोसाइज करता है कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट और हमारे सोशली रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस। बॉयकॉट एक सर्टेन सर्कमस्टांस है जो फोर्स करता है बिजनेस को कि वो रिकन्सिडर करे सोशल या एनवायरमेंट डिसीजंस को। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी ने कुछ चेंजेस किए हैं सर्टेन प्रोसेसेस में टू बेटर प्रिजर्व एनवायरमेंट, जो भी उनके एनवायरमेंटल चेंजेस है ताकि उनका अच्छा हो जाए, उन पे कोई बुरा इफेक्ट ना पड़े। गवर्नमेंट के पॉलिसी रेगुलेशंस कॉम्प्लेक्सिटी अवॉइड करने के लिए थ्रेट, तो ये भी एक लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का है। और मैनेजर्स का टू बी एथिकल, तो एट अ मिनिमम एथिकल मैनेजमेंट प्रैक्टिस करता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजर्स को जो भी गड़बड़ी है उससे दूर रखें। Ethics helps in shared value build trust, consistency, predictability, confidence in such rewards, building loyalty. Companies act good as their people. Company care about value, shareholder also care about value. Ethical leadership prevent oppressive regulation. Effective partnership depend करता है common values पे। करेक्टरिस्टिक्स क्या है एक एथिकल ऑर्गेनाइजेशन के? बिजनेस स्मॉल एंड लार्ज फर्म्स मस्ट एक्ट एथिकली टू प्रिवेंट एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स और उनके बिजनेस एनवायरमेंट्स को। तो ये वन है विच फॉलोज एथिक्स ऑर्गेनाइजेशन में। कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन रिएक्ट करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट पे, डिटर्मिनेंट्स पे कि वो एथिकल है या नहीं। तो ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स इंटरडिपेंडेंट है विद द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। करेक्टरिस्टिक्स है मिशन और विजन ड्रिवन है, इंटरनल प्रोसेस है, लीडरशिप पे फोकस है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, ह्यूमन रिसोर्स कोड ऑफ कंडक्ट। मैनेजमेंट पर इसका फोकस है, अकाउंटेबिलिटी है, वैल्यूज इसके अंदर इंक्लूडेड है, इंटेग्रिटी है, रिस्पेक्ट है सबके लिए, लॉयल्टी है, कंसर्न है। कस्टमर फोकस पे सबसे पहले ये रिगार्ड करता है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, रिस्क टेकिंग, पैशन, परसिस्टेंस, सिटीजनशिप इंक्लूड करता है आपके सिविक क्वालिटीज एंड ड्यूटीज जो प्रिस्क्राइब करते हैं हाउ ऑट टू बिहेव एज पार्ट ऑफ कम्युनिटी। सेपरेशन प्राइवेट एंड कंपनी पैटर्न्स, प्रोहिबिशन ऑफ इनप्रॉपर पॉलिटिकल अचीवमेंट, कंपाइलेंस है इंटरनेशनल मैनेजमेंट नॉर्म्स के साथ। तो ये भी 15 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एथिकल इश्यूज क्या है, चैलेंजेस क्या है बिजनेस मैनेजमेंट में। तो अभी तक जो किया है इरिलेवेंट था, इसलिए वो बस आपको दिखाने के लिए पॉइंट्स बताए हैं जो आप 5 मार्क्स के लिए कर सकते हो। मेन यहाँ से शुरू होता है ह्यूमन रिसोर्स के इश्यूज क्या हैं। तो एक कॉमन प्रॉब्लम फेस की गई नॉलेज इंडस्ट्री में है रिटेन करना क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस स्टाफ को। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, पर्सनल प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। मैनेज करता है पीपल को, परफॉर्मेंस एक इंडिविजुअल के शुड गो विद द ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन, उसका कंस्ट्रक्टिव होना बहुत ज़रूरी है प्रोफेशनल वे में। टर्मिनेशन, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में कुछ टर्मिनेशन बाउंड होती हैं टू टेक प्लेस। डील करता है डाइवर्सिटी इन वर्कफोर्स, कम्युनिकेशन गैप है, अनड्यू प्रेशर है, पर्सनल कोड ऑफ एथिक्स है एंड लेजिस्लेशन। गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशन है,
एथिकल कोड ऑफ कंपनी है, कल्चर के इंडिफरेंसेस है, नॉलेज है, वैल्यू, सोशल प्रेशर, सोशल नेटवर्क, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, एथिकल क्लाइमेट ऑफ इंडस्ट्री, अदर एस्पेक्ट्स भी। अब इसके अंदर ये कुछ राइट मेजर्स दिए हुए हैं, तो ये सिर्फ ऐसे ही दिया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पेपर में कभी आता भी नहीं है। मेन क्वेश्चन इसमें एथिकल इश्यूज और चैलेंजेस और आपने मीनिंग करना है। 15 मार्क्स में ये पूछता है, अगर 5 मार्क्स में आया तो भी यही क्वेश्चन आएगा। जो बीच का रेलेवेंट इररेलेवेंट पोर्शन कह सकते हो, वो इसलिए था, क्या वो इसलिए दिया जाता है कि हमें ना चैप्टर की क्लैरिटी रहे, ताकि जो हमारा मेन क्वेश्चन होता है हम उसे प्रिपेयर कर सके। तो ये थोड़े कुछ और भी हैं, आप इन्हें भी देख सकते हो। अब ये भी रूट कॉजेस क्या है अनएथिकल बिहेवियर के, ये इंपॉर्टेंट है, ये 5 मार्क्स में पूछता है। तो प्रेशर, सेल्फ इंटरेस्ट, लो मोरल, लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज, मिसगाइडेड लॉयल्टी, कोई भी पर्सनल एथिक वैल्यू नहीं है, पावर प्राइड, आपका रोल मॉडल, कम्युनिकेशन मीटिंग, इंटरमीडिएट करेक्शन क्या है आपका, इवैल्यूएशन और रिवॉर्ड बिहेवियर, एम्फेसाइज करता है शॉर्ट टर्म गोल्स पे। आपको क्वालिटीज़ दी हुई है एथिकल लीडरशिप की, जस्टिस, रिस्पेक्ट अदर्स, ऑनेस्टी। ये आपको अगर याद होगा तो चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा था बिजनेस एथिक्स या एथिक्स के क्वालिटीज़ क्या हैं, वही आपकी एथिकल लीडरशिप की है। तो ये सेम ही है, अगर आपने वहाँ पे किया है। फर्स्ट चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट का कभी मिस मत किया करो, उसमें से 15 मार्क्स का बनता ही है। अब जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, वैसे उस चैप्टर नंबर 1 से प्रिंसिपल्स क्वेश्चन बनता है 15 मार्क्स के लिए। बट अगर हम कुछ और बुक्स की बात करें जो कल्याणी की नहीं है, तो उनमें आपके पहले 2-3 चैप्टर्स उठा के क्वेश्चन बनता है, मतलब 3-4 चैप्टर्स को कंबाइन करके एक चैप्टर बन रहा है। तो उस हिसाब से तो हमारा ये वाला चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है, वो उसमें से ये नहीं बनता कि उसमें से बनेगा। तो हमने पहले जो 3-4 चैप्टर है वो अच्छे से करने हैं, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, हम यहाँ पे ज़्यादा बात ही नहीं करते, आपको कंफ्यूज ही नहीं करते। आप वो वीडियो चेकआउट करो। उस वीडियो से ना चाहे आप कोई और वीडियो ही मत देखना, मतलब आपको सिर्फ ये पता लग जाए कि आपने पढ़ना क्या है, तो उससे फिर आप वही पढ़ सकते हो। तो एथिकल डिसीजन मेकिंग दिया, ये एज सच पेपर में आता ही नहीं है। ये भी आप देख सकते हो कॉन्सिक्वेंसेस अगर आप अप्लाई नहीं कर रहे हो। अब ये तो बेसिक क्वेश्चंस है, वैसे तो अगर आप एथिकली बिहेव नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, आपके रिलेशनशिप बिगड़ जाएंगे, जो आपका डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा, कंपनी में जो लॉसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, गुडविल ख़राब हो जाएगी, बिहेवियर आपका अनस्टेबल हो जाएगा, रेस्टलेसनेस हो जाएगी। और जो चैप्टर नंबर 1 का एक क्वेश्चन था वो भी दिखा देते हैं। वैसे ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट तो है। तो टाइप्स क्या है एथिक्स के, मेटा एथिक्स, ये डिफाइन करते हैं मीन्स आफ्टर या बियॉन्ड। तो मेटा एथिक्स इन्वॉल्व करते हैं एग्जामिनेशन ऑफ एथिकल टर्म्स, जैसे आपका जस्टिस, मोरालिटी। नॉर्मेटिव में आपके एथिक्स जो इवॉल्व करते हैं मॉरल स्टैंडर्ड्स, जो रेगुलेट करते हैं राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट इन अ सोसाइटी। तो इसके अंदर आपके वर्च्यू थ्योरीज, ड्यूटी थ्योरीज और कॉन्सिक्वेंशियलिटी थ्योरीज आ जाएंगी। अप्लाइड एथिक्स, इसके अंदर ब्रांच ऑफ एथिक्स जो कंसिस्ट करता है आपके एनालिसिस स्पेसिफिक या कॉन्ट्रोवर्शियल मॉरल एथिक्स, जैसे अबॉर्शन, एनिमल राइट्स। तो जनरली स्पीकिंग इसके 2 फीचर्स है। सबसे पहला आपका अप्लाइड एथिकल इशू। तो फर्स्ट, द इशू नीड्स टू बी कंट्रोवर्शियल इन द सेंस कि वो सिग्निफिकेंट ग्रो करता है ऑफ द पीपल बोथ एंड फॉर देयर गेन्स। फोर्थ आपकी डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। सोर्सेज आपके रिलीजन, एजुकेशन, फैमिली, लॉ, एनवायरनमेंट, कल्चर। मेन आपको ये क्वेश्चन बताना था चैप्टर नंबर 1 से, बाकी पूरा चैप्टर 1-2 हमारा ख़त्म हो गया। जो हमारी बुक है कल्याणी, अगर आप वो फॉलो कर रहे हो, उससे भी आपके पहले 2 चैप्टर ख़त्म हो गए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी हमारे एग्ज़ाम्स हैं, तब तक तो करके रखो, ताकि आपको अगर अभी भी कोई पेपर प्रीपोन या पोस्टपोन होता है तो हम आपको इन्फॉर्मेशन दे सके, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं सबके दिमाग में चल रहा है कि अभी भी कुछ ना कुछ तो हो सकता है, क्योंकि प्रीपोन वैसे होता नहीं है। उन्होंने जो अपना उनका प्रॉपर नोटिस है उसमें ये लिखा है कि ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज। अब पता नहीं उनके इश्यूज क्या है या उनका कोई पर्सनल इशू है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, लास्ट सेम है उनकी भी हेल्प होगी। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो।